हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नीलम खंडेलवाल, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। अपने पिछले वीडियो में हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग को समझा था। यदि आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग कभी भी ट्राई नहीं की है तो आप इसकी शुरुआत आज ही कीजिए। और यदि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को पहले ट्राई कर चुके हैं लेकिन वो आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो आप 12 घंटे से फास्ट स्टार्ट कीजिए। इन 12 घंटे में भी यदि आपको भूख लगती है, शाम को डिनर जल्दी करने के बाद आपको रात को 10-11 बजे वापस भूख लग रही है तो आप रोस्टेड मखाना ले सकते हैं। सुबह यदि आप चाय के आदी हैं तो आप सबसे पहले चाय में से शक्कर को हटाइए और धीरे धीरे चाय में दूध की मात्रा को भी कम कीजिए। यदि इसके बाद भी आपको सुबह भूख लगती है तो आप भीगे हुए बादाम और अखरोट ले सकते हैं। इसके अलावा आप पानी पीकर भी ट्राई कर सकते हैं, उससे भी आपको भूख आपकी गायब हो सकती है। यदि आपको कमजोरी, थकान या चक्कर जैसा महसूस होता है तो आप नींबू नमक पानी में डालकर लीजिए, उससे आप काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे। इस तरह आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनी लाइफ में इंक्लूड करने की जरूर कोशिश कीजिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग और डाइट में ग्रेन्स को कम करके आप अपनी ओल्ड से ओल्ड और टफ से टफ हेल्थ प्रॉब्लम को 1, 2 या 3 महीने में आराम से सॉल्व कर सकते हैं। श्री श्री रविशंकर जी जब सुदर्शन क्रिया देते हैं और सद्गुरु जब शांभवी क्रिया देते हैं तो वो एक 40 दिन का मंडल कंप्लीट करने की बात कहते हैं और 40 दिन बाद अपने शरीर पर, अपने मन पर इसके प्रभाव को जांच के फिर इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए कहते हैं। यहाँ मैं भी आपसे कहना चाहूँगी कि आप 40 दिन तक इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए सतत प्रयास कीजिए और ग्रेन्स को अपनी डाइट में कम करके देखिए। यदि इसके बावजूद भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग सक्सेसफुली नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी डाइट में ग्रेन्स के अमाउंट को कम कीजिए। ग्रेन्स यानी कि अनाज, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, ज्वार आदि। ग्रेन्स हमारे शरीर में, हमारे पेट में फुलाव देते हैं, सूजन देते हैं। ग्रेन्स हमारे जॉइंट्स और हमारे टिश्यूज में भी स्वेलिंग देते हैं। इसके अलावा ग्रेन्स में शुगर कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। जो हमारी रोज की थाली है उसके अंदर ग्रेन्स ही सबसे ज़्यादा शुगर कंटेनिंग आइटम होते हैं, तो इनको कम करने से हमारा ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है। ग्रेन्स हमें एडिक्शन देते हैं, स्पेशली गेहूं और जौ। गेहूं और जौ में ग्लूटेन नाम का प्रोटीन पाया जाता है जो हमारे ब्रेन के ओपिएट रिसेप्टर्स पे जाके अटैच होता है और मॉर्फिन की तरह ही हमें एडिक्शन देता है और हम गेहूं के आदी बने रहते हैं। गेहूं का मोह हम लोग छोड़ ही नहीं पाते हैं। जब हम अपनी डाइट में गेहूं को कम करते हैं तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे हमारी गेहूं की और दूसरे अनाजों की और यहाँ तक कि दूसरे फूड आइटम्स, मीठे और डीप फ्राइड फूड आइटम्स की क्रेविंग भी धीरे धीरे शांत होने लगती है। इनका एडिक्शन भी धीरे धीरे छूटने लगता है। यदि आप ग्रेन्स को अपनी डाइट में कम करते हैं तो इसकी जगह आप वेजिटेबल्स को ले सकते हैं। वेजिटेबल्स के अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। वेजिटेबल्स को आप सैलेड, सूप, वेजिटेबल स्मूदी, सॉटे वेजिटेबल और वेजिटेबल्स जो हम बनाते हैं घर में उनके रूप में अपने उसके कंजम्पशन को हम बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स ले सकते हैं और इनके अलावा हम भीगे हुए बादाम, अखरोट और दूसरे ड्राई फ्रूट्स को अपनी डाइट में बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एगिटेरियन लोग एग ले सकते हैं और नॉन वेजिटेरियन लोग मीट और फिश ले सकते हैं, लेकिन हमें इनको डीप फ्राई करके नहीं लेना चाहिए। अपनी हेल्थ कंडीशन और अपनी नीड के अनुसार या अपनी कैपेसिटी के अनुसार ग्रेन्स को डाइट में कम भी किया जा सकता है और ग्रेनलेस डाइट पर भी जाया जा सकता है। इसी तरह से वीट को और वीट से बने हुए सारे उत्पाद जैसे कि सूजी, मैदा, ब्रेड, इन सबको कम भी किया जा सकता है
और वीटलेस डाइट पर भी जाया जा सकता है। यदि आपकी डाइट आपकी क्रेविंग्स को शांत नहीं करती है, यदि आपकी डाइट आपकी एपेटाइट को, आपकी भूख को कम नहीं कर पा रही है, यदि आपकी डाइट आपको सेटिस्फेक्शन भी नहीं दे रही है, आप ब्रेकफास्ट में ही लंच की प्लानिंग कर रहे हैं और लंच में ही आप डिनर में और क्या टेस्टी खाया जाए इसकी प्लानिंग कर रहे हैं, यदि आपकी डाइट आपके वजन को कम नहीं कर रही है, यदि आपकी डाइट आपके शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन इश्यूज, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, हार्ट प्रॉब्लम्स, इनके लिए कोई काम नहीं कर रही है, तो आपको अपनी डाइट में सुधार करने की अत्यंत आवश्यकता है। आपको अपनी डाइट बदलने की सख्त आवश्यकता है। यहाँ हम ग्रेनलेस डाइट से और इंटरमिटेंट फास्टिंग के द्वारा केवल बीमारियों को मैनेज करते हुए जीने की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम गोलियों के साथ जीने की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम बीमारियों को बढ़ने से रोकने की बात भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम बीमारियों को पूरी तरह रिवर्स करने की बात कर रहे हैं। यहाँ हम लाइफस्टाइल डिजीजेस और मोटापे को पूरी तरह समूल नष्ट करने की और अपने हेल्थ को एक नए पायदान पर ले जाने की बात कर रहे हैं। If you like my video, please share it with your family and friends and subscribe my YouTube channel to stay tuned with me. In my future videos, I will take you to next level of your health, your better health. Thank you very much.